दोस्तों, रीडिंग यानी पठन यानी पढ़ना शिक्षक अलग अलग तरीक़ों से कक्षाओं में पढ़ाते हैं बच्चों को और उनका असेसमेंट करते हैं। एक नया तरीका जो आजकल लेटेस्ट आया हुआ है वह है तारा ऐप के माध्यम से। आइए तो सबसे पहले हम तारा ऐप को समझते हैं। इसको आपको प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए, कुछ ऐसा इसका आइकन है और जैसे ही आपको ये आइकन दिखाई दे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि तारा ऐप है क्या। तारा ऐप मीन्स टीचर्स असिस्टेंट फॉर रीडिंग असेसमेंट। इसमें ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के विभिन्न कंपोनेंट्स के हिसाब से हम जजमेंट करते हैं, बच्चों का असेसमेंट करते हैं कि वो एक्यूरेटली रीड कर पाते हैं कि नहीं, अप्रोप्रिएट पेज से रीड करते हैं कि नहीं करते हैं, और सेवरल अदर इंडिकेटर से उनको असेस करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तारा ऐप मतलब शिक्षक सहायक पठन मूल्यांकन के लिए है। मौखिक पठन प्रवाह साक्षरता विकास का एक आवश्यक घटक है, क्योंकि ये छात्र को सटीक और उचित गति से पढ़ने की क्षमता को दर्शाता है और उनके समग्र पठन बोध के संकेतक के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार का कुछ इसका इंटरफेस है। इसमें बच्चे अपने डिफ़िकल्टी लेवल इजी, मीडियम, हार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर वो इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी अपना रीडिंग टेस्ट करना चाहता है, लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं हिंदी को, हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। आप देख पा रहे हैं इसके इंटरफेस में कुछ बच्चे ऑलरेडी उनका असेसमेंट हो चुका है, वो रिकॉर्डेड है। अब यहाँ पर मैं एज ए क्लास टीचर एक रिकॉर्डिंग को आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बच्चों की रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर बाद में उनका असेसमेंट होता है। और यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया है, ओके करेंगे और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास एक पैरा आ जाएगा। अब आप देखिए, एक पैरा जैसे ही आएगा हमारे पास, ये पैरा आ गया। हम स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे और नीचे एक टाइमर चल रहा है, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद हम उसको स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारे पास एक न्यू पैरा इंटरफेस पे आ जाएगा और फिर हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ये पैरा टाइम बाउंड होगा, उस टाइम के पहले हम ख़त्म करते हैं तो हमें खुद को स्टॉप करना होगा, और अगर हम उस टाइम के बाद तक एक्सटेंड करते हैं तो टाइम लिमिट एग्जॉस्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली पैरा वैनिश हो जाएगा। इसे हमें पढ़ना है प्रॉपर गति के साथ, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, और ये रिकॉर्डिंग होती रहेगी। जैसे हमें पढ़ना होगा, मगन अच्छा लड़का है, मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं, सभी उसकी बहुत बड़ाई करते हैं, मगन सबकी आंखों का तारा है, ऐसा आखिर ऐसा क्या है। देखिए हम नहीं पढ़ पाए इसलिए वो टाइम एग्जॉस्ट हो गया। फिर हम जब नेक्स्ट करेंगे तो एक नया पैरा जाएगा और इस प्रकार से हमको फिर पूरा पैरा पढ़ना होने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग स्वतः रुक जाएगी। फिर हमें इसको सबमिट करना होगा। ब्लू बटन आप देख रहे हैं, सबमिट क्लिक करेंगे। अगर हमें नहीं सबमिट करना है तो डिलीट का एक डस्टबिन आपको दिख रहा होगा, बिन, रिसाइकिल बिन, उस बिन पे हम जाके इसको रिकॉर्डिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम जब सबमिट करेंगे तो ये हमारा रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो जाएगा ऐप में, इसको हम आगे जा कर के अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हम हमारी रिकॉर्डिंग को सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद रिकॉर्डिंग कंप्लीट का एक इंफॉर्मेशन हो जाता है। इस जो हमने रिकॉर्डिंग की है, अगर हम उसको दोबारा सुनना चाहते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई है, कितना सही है, तो हम रिकॉर्डिंग को पूरा 1 बाय 1 प्ले करके पैरावाइज इसको पूरा दोबारा रिकॉर्डिंग को हम सुन सकते हैं। ये फैसिलिटी है और आप चाहें तो इसको फिर रीटेस्ट भी दे सकते हैं। इसमें एक के बाद एक तीनों पैरों को आप ऐसे सुन सकते हैं। तो देखिए अभी हमने पूरी रिकॉर्डिंग इसकी सुनी है। अब इसी प्रकार से हम जो है अब आगे चलते हैं और अपने विद्यालय के कुछ बच्चों की रिकॉर्डिंग आपको करके दिखाते हैं कि वो इस ORF के टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रीडिंग हैबिट्स कैसी है। ये क्लास 4th C के बच्चे हैं और इनकी तारा ऐप में ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी की टेस्टिंग होनी है। तो हम सब ने एक आइसोलेटेड बच्चों कमरा चुना है, उस कमरे में हम चलेंगे, उस रूम में जहाँ पे आपको नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। और इस नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट में चल के हम लोग क्या करेंगे, अपनी हिंदी की रीडिंग की टेस्टिंग करेंगे। तो रेडी फॉर द टेस्टिंग? तो चलो एक एक करके मैं बुलाऊंगा आपको रोल नंबर वाइज और टेस्टिंग करने चलते हैं।
हम लोग तारा ऐप में बच्चों की पठन रीडिंग फ्लुएंसी को टेस्ट करने के लिए उनकी रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये फ़िलहाल हमने एक आइसोलेटेड रूम चुना है। यहाँ पे इंडिविजुअली हम बच्चों को बुलाएंगे 4th C के, और हिंदी की टेस्टिंग करेंगे उनकी रीडिंग की। तो एक बच्ची से पढ़वाते हैं सबसे पहले। चलिए टेस्टिंग करते हैं। ये है नित्या, और ये अपने टर्न में रीडिंग करेगी। तो नित्या शुरू करें अपन? चलो शुरू करो। राजा उत्तनपाद महाप्रतापी थे। उसकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों का एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे। सुरुचि जैसे कहती राजा वैसे ही करते। राज्य में ये भी क्लास 4th C की बच्ची है, इसका नाम है तेजस्वी। अब इसका टर्न आया तो ये रीडिंग करेगी। चलो बेटा शुरू करें, स्टार्ट। राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों का एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को ही मान देते थे। सुरुचि जैसा कहते। ये है सुव्रत। अब इसकी रीडिंग की बारी आई है, और इसी प्रकार से 4th C के सारे बच्चों की रीडिंग की बारी आएगी। तो सुव्रत पढ़ने के लिए तैयार? हाँ। चलिए तो शुरू करेंगे। देखिए सुव्रत स्टार्ट करने वाला है। इसकी कहानी आई है कलाकार का असंतोष। कलाकार का असंतोष। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसलिए वह बाजार में आसानी से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे, उसका गुजारा मजे में हो जाता था। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से ज्यादा साफ था। वैसे भी ये हैं क्लास 4th C के बच्चे, और अभी अभी इन सब ने बारी बारी से आइसोलेटेड रूम में जा कर के हिंदी विषय के अंतर्गत ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी में पढ़ने का टेस्ट किया है। अपने टेस्ट को रिकॉर्ड किया है। इन बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत शीघ्र ही इनकी ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगी, जो इनको बाद में मिलेगी, और पता लगेगा इन्होंने कैसा पढ़ा है। तो इन सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।